दोस्तों बैंक निफ्टी का ये आपके सामने 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी गैप अप के साथ बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई। तो आज सुबह के वक्त में मार्केट में हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, मार्केट देखा ही नहीं। मार्केट ओपनिंग के बाद मार्केट को मैंने 12 बजे के बाद, ठीक है, 12 बजे के बाद देखना शुरू किया। और जैसे ही मार्केट मुझे यहाँ पर 12 बजे मैंने स्क्रीन खोली, मुझे दिखाई दिया कि मार्केट नीचे आ रहा है। फिर मैंने इस लेवल पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया कि क्या यह इसके पीछे कहीं हैमर वगैरह बना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक हैमर बनता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक हैमर बन चुका है इस लेवल पे। तो इस लेवल का मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट निकाल लिया। अब मुझे क्या करना था कि यहाँ से जो सेलिंग हो रही है, ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मार्केट में बाइंग ही हो रही थी। देखो यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो गया, यहाँ पे डिमांड कंटिन्यू हो गया, यहाँ पे डिमांड कंटिन्यू हो गया। अब अगला डिमांड कंटिन्यू होने के लिए लगभग इस लेवल के आसपास मार्केट को आना चाहिए था और उसके बाद हम बाइंग के साइड में जाने वाले थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है कि फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, ऑफ फियर ऑफ मिसिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मतलब हमारे ऊपर इतना ज़्यादा कारगर होता है कि इसकी वजह से ही हमारे लॉस होते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से हम जल्दी एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से काम करते हैं ये भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, कभी भी मार्केट में ऑब्जर्वेशन करते हो, मार्केट में आप सक्सेसफुल तभी बन सकते हो सिर्फ आपकी परफेक्ट एंट्री होने से नहीं, बल्कि आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वेट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब मैं यहाँ पे आपको समझा के दिखाता हूँ कि फियर ऑफ मिसिंग आउट किस तरीके से आपको यहाँ से आउट कर देता है मार्केट से, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे नहीं आया, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, फिर ऊपर गया, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया। अब इस लेवल के नीचे नहीं आया है, देखो इस लेवल के नीचे नहीं आया, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। तो यहाँ पे आया, ठीक है। अब इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, मैंने देखा 12 बजे कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, ठीक है, कि ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मार्केट बढ़ने वाला है, उनका एनालिसिस परफेक्ट है, उन्हें पता है कि मार्केट बढ़ने वाला है, लेकिन वो गड़बड़ी में क्या करती है, ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो कंटिन्यूसली 2 ग्रीन कैंडल बने हुए हैं, तो उन ग्रीन कैंडल में एंट्री कर लेते हैं और यहीं पे कहीं इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा बहुत देर बढ़ता है और उसके बाद यहाँ से नीचे आके सभी के स्टॉप लॉस हट करता है और उसके बाद ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों पेशेंस है। इसके साथ और कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं, कुछ काम नहीं करेगा इस लेवल पे। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको परफेक्ट एंट्री चाहिए, देखिए परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि अगर आप हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आपको परफेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, देखो मार्केट का जो गेम है आप समझने की कोशिश करो कि मार्केट कभी भी सीधे सीधे आपको थोड़े पैसे देगा नहीं, बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। जो आपका एनालिसिस है बिल्कुल परफेक्ट है, वो तो मार्केट को भी पता है कि यहाँ से नीचे जाना है और यहाँ इस लेवल तक आना है, लेकिन मार्केट इस तरीके से थोड़ी ना आएगा। मार्केट बीच बीच में बायर के स्टॉप लॉस खाते खाते आएगा, ठीक है, और अगर बढ़ रहा है तो सेलर के स्टॉप लॉस खाते खाते आएगा, ठीक है। तो ये समझ में कैसे आए कि यहाँ से हमें बाय कब करना चाहिए, ठीक है, ये समझ में कैसे आया आपको। तो आप देखो कि ये जो हैमर बना है ना, ये जो हैमर बना है, जब भी मार्केट पहला हैमर बनाता है उसमें तुरंत एंट्री करने के बजाय, ठीक है, उसमें तुरंत एंट्री करने के बजाय वेट फॉर द लेवल्स, अगेन उसी लेवल को, इसके लो को, अगर मैंने जैसे पहले ही बोला ना, इसके लो को यहाँ पे ब्रेक कर देती है कोई भी कैंडल, ठीक है, बिल्कुल दूसरा हैमर या फिर कोई बुलिश एनगल्फिंग बार इसके, तो हमें उसमें एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। या फिर और एक आपको आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट बताता हूँ। या फिर यहाँ से देखो मार्केट डायरेक्टली अगर कोई बायर को ट्रैप ना करते हुए नीचे आता है यहाँ से और यहीं पे हैमर बना देता है और यहाँ पे हमारे पहले वाले हैमर का स्टॉप लॉस हंट कर देता है, तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा भी आइडेंटिफिकेशन मार्केट आपको दे देता है, मतलब एक सिग्नल दे देता है, जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया है, ठीक है, और यहाँ पे बाइंग दिखाया है, इस तरीके का बाइंग अगर आपको दिखाई देता है, ठीक है,
तो आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए, ठीक है, इस लेवल के ऊपर। और वेट कहाँ तक करना चाहिए कि इसका स्टॉप लॉस हंट होने तक वेट करना चाहिए। अगर इसका स्टॉप लॉस हंट होता है, ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस उसके बाद हंट नहीं होता है पहले हैमर का, और यहीं से बाइंग दे रहा है, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझ में आ गया तो फिर एक बार बता देता हूँ आपको। देखो, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टॉप लॉस हंट होना, चाहे वो हैमर का हो या फिर उसके बाद वाले कोई भी बायर हो, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, यहाँ पर बायर दे दिए, अब यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस हंट कर दिए, लेकिन हैमर का स्टॉप लॉस हंट नहीं किया और यहीं से ऊपर गया मार्केट, तो एक तो इसका स्टॉप लॉस हंट होना चाहिए या फिर इसका स्टॉप लॉस हंट होना चाहिए, और वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो 100% ऊपर की रैली देगा, और दोनों के भी स्टॉप लॉस हंट करेगा तो बहुत ज़्यादा रैली देगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी रैली देगा। तो ये साइकोलॉजी काम करती है, और यहाँ पर हमने अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। तो देखो, कल जो हमारा लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया, क्योंकि देखो एक्चुअली जब हमने यहाँ पे एंट्री ले ली ना, तो यहाँ पे देखो, दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे एंट्री ले ली। देखिए, ये 41,200 का सी है, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, वहाँ पर आपको नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ पे क्लियर प्राइस के साथ दिखाई देगा। देखिए, हैमर जो बना है वो इस लेवल पे बना है 364 पे, ठीक है, 364 पे हैमर बना है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पे हाई लगाती है 447 का, वहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, और यहाँ पे आप सभी बायर को ट्रैप कर रहा है। एक्चुअली उसे नीचे आना चाहिए और यहाँ पे हैमर का पहले हैमर का स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो बीच में भी बायर के स्टॉप लॉसेस हंट कर रही है। यहाँ पे सभी बायर के स्टॉप लॉसेस हंट कर दिए, अब यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, और यहाँ से ऊपर चले रहे। तो दोस्तों, अब हमने क्या किया है कि इस वाली कैंडल में एंट्री ले ली है, ठीक है, 1:10। यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं। मुझे ये पता था, यहाँ पे कैंडल बनने के बाद मैंने तुरंत इसी में एंट्री ले ली, ठीक है, और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रखा इस वाले हैमर के नीचे का, ठीक है। और देखो कितनी छोटी सी मूव में मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया, देख सकते हैं आप लोग, 1:2। तो यहाँ से जैसे मैंने एंट्री की, तो इस वाली कैंडल में 2 बजे तक, ठीक है, मैंने एंट्री की थी 1:15 बजे, 2 बजे तक मेरा टारगेट अचीव हो गया। यहाँ पे अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिला, ठीक है। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट भी होता गया और ऊपर भी चला गया। मतलब यहाँ पर जो मैंने बाय किया था 430 रुपये पे सेल कर दिया, बाय तो किया था मैंने यहाँ पे 385, हाँ ठीक है, 385 पे बाय किया था। तो 40 to 45 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिले। लेकिन देखो दोस्तों, परफेक्ट एंट्री करना चाहिए, तो आपको अगर इस तरीके से एंट्री करना चाहिए तो वेट करना चाहिए। देखो, सुबह के वक्त में बहुत ही दिक्कत होती है, यहाँ पर प्राइस एक्शन भी समझ में नहीं आता। अब दोपहर को मैंने देखा तो प्राइस एक्शन मुझे समझ में आया, मैंने यहाँ पर वेट किया और मेरा एनालिसिस परफेक्ट हो गया, तो यहाँ पर मुझे टारगेट भी मिल गया। तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट को अगर आउट करना है तो आपको वेट करना ही होगा, और उसके लिए कुछ लॉजिक चाहिए, जो लॉजिक मैंने अभी आपको बता दिया कि किस तरीके से। अब ये बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो कि पहले वाले हैमर के बाद बीच में आने वाली जो रैली है नीचे आने वाली, उसमें किस तरीके से बाहर ट्रैप हो रहे हैं, और उसके बाद पहले वाले हैमर का स्टॉप लॉस हंट होता है या नहीं, ये भी आप देख सकते हो। पीछे आप देखो चार्ट पे बैक टेस्टिंग ज़रूर करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हमने आज के लिए ट्रेड किया। अब देखेंगे कल हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 15 मिनट का कैंडल स्टिक लगाएंगे और उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, तो ये बिल्कुल एकदम छोटी सी जगह में ही मार्केट यहाँ पर दिखता है, ठीक है। देखो दोस्तों, हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर अभी मार्केट है और इस साइड पे कोई कैंडल्स नहीं बने हुए हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, अभी तक सेलिंग शुरू नहीं हुई है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे अब वो लोग बाय करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, वो लोग बाय करना शुरू कर दिए हैं, तो बाय करना मतलब बाय करते करते वो नीचे तक जाएंगे। देखो, यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर की रैली मिली है हमें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस कल ये हो सकते हैं, ठीक है, कि मार्केट ने अगर समझो 41,100, ठीक है,
के लेवल को अगर मार्केट यहाँ से नीचे आके ब्रेक करता है और ऊपर नहीं जा रहा और यहीं से नीचे इस तरीके से प्राइस एक्शन दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसी लेवल पे कोई इन्वर्टेड हैमर दिखा रहा है, शूटिंग स्टार दिखा रहा है नीचे वाले लेवल पे, ठीक है, 41,100 के नीचे आ जाता है तो आपको यहाँ पे देखो सेलिंग की रैली देखने को मिलेगी और शायद मार्केट ये गैप भी फिल करने की कोशिश कर सकता है। और अगर 41,000 की लेवल को ब्रेक कर देता है और उसके नीचे सस्टेन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सस्टेन करके नीचे की तरफ चला जाएगा तो बहुत है, क्योंकि कैंडल्स है यहाँ पे नीचे की तरफ कैंडल्स है तो मार्केट नीचे की तरफ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ कैंडल नहीं है। ऊपर की तरफ देखो ट्रैप करने के लिए जा सकता है। देखो अगर ओपनिंग के वक्त में मार्केट में अगर आपको ओपन होते ही, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर अगर इस तरीके से बहुत ज़्यादा बाइंग दे रहा है तो यहाँ पे ट्रैपिंग हो रहा है, ठीक है, कॉल साइड पे जाना नहीं, तो यहाँ से नीचे आ सकता है और अगर यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा नीचे आके तो यहाँ पे कंटिन्यूसली सप्लाई चालू रह सकता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेलिंग साइड पे जा सकता है। आफ्टर ऑल ये मार्केट है, कोई भी न्यूज़ आता है तो मार्केट उस न्यूज़ के हिसाब से रिएक्ट करता है। ओवरनाइट कुछ भी न्यूज़ आ सकता है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो हमारा भाई, अगर हमें देखो जैसे कि मैंने अभी पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया था और कॉल साइड पे ही जाना था, लेकिन मार्केट नीचे आने तक मैं वेट करता रहा। बिल्कुल हमें उसी तरीके से जो भी मार्केट में हो रहा है प्राइस एक्शन देखना है दोपहर 12 बजे के बाद और मार्केट को अपने हिसाब से सेटअप बनाने देना है। अगर इस तरीके से नीचे आता है और यहाँ पे हैमर बना देता है तो हैमर के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, 1:2 रेशो लगाना है और टारगेट अचीव करके निकल जाना है। या फिर अब देखो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया और यहाँ पर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब आपको तो लग रहा है ना कि मार्केट गिरने ही वाला है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, प्राइस एक्शन दिखा रहा है, तो आपको पुट साइड पे ही जाना है। तो यहाँ से इस तरीके से घूमने का राह देखना है और इन्वर्टेड हैमर बनने का राह देखना है। ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगाना है, नीचे की तरफ 1:2 रेशो लगाना है और यहाँ से टारगेट अचीव कर ले जाना है। बिल्कुल वेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मार्केट में देखो आपको क्या करना है कि प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और प्रॉब्लम ये जो चल रहा है कि मार्केट के जो ऑप्शंस के जो प्राइस है वो मूव नहीं हो रहे या फिर बढ़ नहीं रहे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इस प्रॉब्लम से आपको निजात चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल या फिर पुट ऑप्शन लेना चाहिए और उसमें ट्रेड करना चाहिए, जिसमें देखो पॉइंट कम मिले ज़्यादा मिले उसका कोई नहीं, लेकिन हमें हमारा कैपिटल तो सेफ रखना है, ठीक है। थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे लेकिन कैपिटल सेफ रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।